नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार में एक नई रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने ग्रीन सिग्नल विपक्ष को दे दिया सरकार बनाने के लिए, और नीतीश कुमार विपक्ष के सहयोग से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह की चर्चा बड़ी तेज हो गई। नीतीश कुमार 2010 वाली परिस्थिति में आकर के खड़े हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर के बिना किसी रोक टोक का एक कंफर्टेबल सरकार बिहार में चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या नीतीश कुमार बिहार में सरकार बदल देंगे तो मोदी की मुसीबतें बदल जाएगी? दिल्ली का क्या होगा? बिहार में बदलेगी सरकार तो दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली में उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लाजमी है कि पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर बिहार में सरकार बदलते हैं तो मोदी से समर्थन लेंगे ही लेंगे, कोई दो राय ही नहीं, कोई शक ही नहीं है कि मोदी से समर्थन वापस नहीं लेंगे। नीतीश कुमार का 11वीं बार पलटी मारना नरेंद्र मोदी का कुर्सी से चले जाना साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी जो पटना में बैठक कर रही है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव का लगातार बैठक हो रहा है। जब से वह विदेश दौरे से आए हैं तेजस्वी यादव, तब से बैठकों का दौर शुरू है और लालू प्रसाद यादव की भी राय मसौदे उसमें लिए जा रहे हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार के साथ जाने की तैयारी है। यह भी सच है कि नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी टूटने से बचा दी, नहीं तो बेटा विदेश और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में रह जाते और भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी छीन ले जाती, क्योंकि 25 विधायकों में 18 विधायक भाजपा में जाने के लिए तैयार थे। इस तरह की चर्चा की जा रही है। नीतीश अगर कार्यालय नहीं पहुंचे होते, समझाए होते, तो वह लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी गायब हो गई होती। भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब नीतीश कुमार भाजपा को ठेंगा दिखाने की पूरी तैयारी कर लिए है, जो मोदी का बैंड बजाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक नरेंद्र मोदी का काफी विरोध होने लगा है और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें अब बढ़नी शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया, और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो भूचाल से परिस्थिति हमारे देश में मची हुई है, भूचाल जो मचा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह क्या दिया कि मेरे को खुश करने के लिए मोदी कुछ भी करेगा और कुछ भी कर रहा है, मैं जैसे कहूंगा वैसे मोदी करेगा। रसिया से तेल लेना बंद कर दिया है, हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है और खुश करना भी पड़ेगा क्योंकि मैं नाराज हूं। यह बात भारत के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ भी करने को तैयार है, उसके कहने पे चल रहा है। यानी कि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वह बातें सच हो गई, और कि जो ट्रंप बोलेगा नरेंद्र मोदी करेगा, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सकता, और वाकई नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहा है। यह हमारे देश के लिए बड़ी घातक है। कहीं ऐसा ना हो ट्रंप को खुश करने के चक्कर में देश को बेच दे और उसकी सेना को हमारे देश में एंट्री दे दे, तो फिर बड़ी मुसीबत में हमारा देश आ जाएगा। और मोदी कुछ भी कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। मोदी का कोई ऐसा बहुत बड़ा राज अमेरिका के ट्रंप के पास है जिसके सामने मोदी घुटने टेक करके थूक कर चाट रहा है। यह बात कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं ऐसा है, यह बात अगर गलत है, इस बात में सच्चाई नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को तुरंत जवाब देना चाहिए कि ट्रंप किसी को भी हम कुछ नहीं मानते और हम अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। वह 50% टैरिफ लगाए, हम 100% लगाएंगे। हिम्मत है कहने की? कहे कि अमेरिका ने नहीं, मेरे सामने खुद पाकिस्तान ने घुटने टेके थे, इसलिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर कराया। हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति में। यह व्यक्ति पूरी तरह से डरपोक व्यक्ति है, झूठी शान में इस देश को गुमराह कर रहा था और आज पोल पट्टी खुल गई है। अगर यह चीज है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से ट्वीट किया, दो ट्वीट किया और ट्वीट करके सवालों में डाल दिया कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अब बहुत घातक हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी के जानने वाले भी लोग अब ऐसे कहने, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा भी कह रहे कि नरेंद्र मोदी का कोई बहुत बड़ा राज छुपा है जो अमेरिका के पास है, इसलिए नरेंद्र मोदी कुछ भी करेगा।
तो सोचिए कितना घातक यह व्यक्ति हमारे देश के लिए है। दूसरी तरफ हमारे देश के लोकतंत्र को भी खत्म किया जा रहा है नरेंद्र मोदी अमित शाह के द्वारा। तो कानून के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ किया जा रहा है। सत्य को झूठ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और झूठ को सत्य बनाने के लिए किसी के ऊपर भी कितने भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। उमर खालिद इसी का एक जीता जागता सबूत है कि न्यायपालिका से लेकर सरकार तक सब पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति, सवाल पूछने वाला व्यक्ति इन लोगों को मंजूर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने एक बयान दिया। मुकेश अंबानी ने यह कहा कि मैं रसिया से तेल नहीं ले रहा हूं। ट्रंप ने क्या कहा कि मोदी हमें खुश करने के लिए रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। मुकेश अंबानी तुरंत बयान क्या आता है, उनका लेटर जारी होता है कि रसिया से रिलायंस रिफाइनरी रसिया से ऑयल नहीं ले रहा है। यानी कि ट्रंप के कहने पर इसने कह दिया, ट्रंप की बातों पर मुहर लगा दिया अनिल अंबानी। हमारे देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी जामनगर रिलायंस रिफाइनरी है जो मुकेश अंबानी का है। अब बताइए वह तेल नहीं ले रहा है। जब ईरान से या रसिया से, वेनेजुएला से, इन सभी से हमारे देश में ऑयल आने से कम रेट में आता था, अब अमेरिका से लेकर के आएंगे। उसके बाद रसिया भी कह रहा है कि दिसंबर महीने में कोई भी ऑर्डर भारत का नहीं आया है, पुष्टि हो गई है, तो अमेरिका से लेकर के आएंगे। मतलब 1.5 गुना रेट दे करके लाएंगे और अमेरिका का जो आएगा वह रसिया या ईरान के ऑयल के मुकाबले वह ऑयल सही नहीं है, यानी कि और भी महंगा पड़ेगा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी यह जानबूझ करके क्यों कर रहे हैं कि हमें जो सामान 10 रुपया में मिल रहा है उस सामान को हम 12 रुपया में खरीदेंगे और वह भी 10 के मुकाबले वह 12 वाला मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। तो यह काम क्यों करना? लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप को खुश करना है। तो ट्रंप यही बात तो बोला कि मोदी हमें खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। तो यह चीजें सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा और कहा कि आरएसएस और भाजपा की कोर कमेटियों की बैठक चल रही है। लोग अब इनके विरोध में आने शुरू हो गए और अलग अलग राज्यों में क्या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वह लोग अपना, भाजपा के ही कार्यकर्ता वह इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी जो झटका देने वाले हैं ना नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी ने कभी सपने में नहीं सोचा था। नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू का झटका लगा और चंद्रबाबू नायडू मजबूर होते जा रहे हैं अब नरेंद्र मोदी से बगावत करने के लिए। चंद्रबाबू नायडू की भी चुप्पी इस बात का संकेत दे रही है और जो आंध्र प्रदेश के अंदर माहौल बन रहा है ना वह एकदम नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। क्योंकि पिछली बार वाले हालात नहीं है, 18 वाले हालात नहीं है। जो 18 में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लिए थे तो सरकार नहीं गिरी थी क्योंकि बहुमत की सरकार थी और इस बार अल्पमत की सरकार है। जैसे अगर झटका दिया उधर नीतीश एक तरफ बिहार में और एक तरफ आंध्र से झटका लगा तो 30 सांसदों का खेल खत्म हो जाएगा। तब ऐसे में चिराग पासवान बड़ी घातक साबित होंगे नरेंद्र मोदी के लिए। एक झटके में चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के नींव हिला देंगे और जिस उद्धव ठाकरे और शरद पवार को नरेंद्र मोदी अपने साथ ला करके और सोच रहे थे कि विकल्प तलाश लेंगे, वह उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब नहीं आने वाले हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से 68 प्रत्याशी बीएमसी चुनाव के निर्विरोध चुन लिए गए और धोखा दिया गया लोकतंत्र को, अब वह अगर जानते हैं कि यह बहुत घाती व्यक्ति है, अब इनके साथ वह लोग भी आने वाले नहीं है। क्योंकि अब वह अगर आए तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, यह बात वह लोग समझ रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी बड़ी संकट में है, कभी भी कुर्सी जा सकती है, कभी यह ऐलान हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की विदाई हो गई। नरेंद्र मोदी को लेकर के बैठकों का दौर शुरू है, भाजपा भी आरएसएस भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जल्द फैसला ले आरएसएस और भाजपा, नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदल दे, अन्यथा भाजपा और आरएसएस भी खत्म होगा और देश तो बिक ही जाएगा। अमेरिका पूरा ब्लैकमेलिंग कर रहा है नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलते ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई ब्लैक नहीं कर पाएगा क्योंकि खोट नरेंद्र मोदी में है। ऐसे में बैठकों का बहुत जल्द फैसला हो सकता है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का, चेहरा बदलने का। अगर यह कहे कि मोदी सरकार जा रही है और घंटी इनकी बज गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब न फकीर रहेंगे न चाय वाला, झोला उठा करके
सड़कों पर नजर आएंगे या आएंगे तिहाड़ जेल में नजर, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा इस खबर को शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और खबरों पर नजर बनाए रखिए। अब बड़ी महत्वपूर्ण खबर आने वाली है, बहुत आपका इंतजार का वक्त खत्म हुआ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब फैसले का वक्त आ गया है। देखते रहिए, सरकार जा रही है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।